किसी की भी बुराई करना ना बहुत आसान होता है। ये कह देना कि लोग गलत हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, किसी में संस्कार नहीं है, शर्म नहीं है। पर ये सब कहने से क्या सब कुछ बदल जाएगा? ये सारी बातें तब बदलेगी जब उसे बदलने के लिए हम कुछ करेंगे। ये कहना कितना आसान है ना कि आजकल के जवान लड़के लड़कियां बहुत बिगड़ गए हैं, लेकिन क्या कभी हम कोशिश करते हैं इनको सही रास्ता दिखाने की, इनको गाइड करने की? मेरे पास बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए आते हैं और बहुत सारे यंग बच्चे मुझे ईमेल करते हैं और अपने सपने बताते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। पर उन बेचारों को समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। मुझसे कितने ही लोग गाइडेंस मांगते रहते हैं कि आप बताएं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। मुझे तो इन बच्चों पे बहुत दया आती है कि ये लोग जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कोई इन्हें सही से गाइड करने वाला नहीं है, सही रास्ता बताने वाला नहीं है कि आपको लाइफ में करना क्या है। हमारे जवान बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका पैशन क्या है, उन्हें जिंदगी में किस तरफ जाना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करूं और आपको बताऊं कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए, जो आज की हमारी यंग जनरेशन को उनका पाथ डिसाइड करने में, अपना पैशन ढूंढने में और अपनी लर्निंग और अर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं आज हमारी यंग जनरेशन को 5 टास्क देने वाला हूँ, 5 चैलेंज देने वाला हूँ। अभी ना इस साल के आखिरी 2 महीने बाकी हैं और आपको लगातार 2 महीने तक ये 5 काम जरूर करने हैं। और जो भी इंसान लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है ना, कुछ अचीव करना चाहता है, अपने सपनों को सच करना चाहता है, तो उसे ये 5 काम जरूर करने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आपका पहला टास्क, आपके लिए पहला चैलेंज। आपका पहला चैलेंज यह है कि आप रात को जल्दी सोएंगे और सुबह को जल्दी उठेंगे और आप अपने सारे दिन की फूडिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये सोने की और खाने की दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। अब सोना कब है? सोने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं। जो इंसान रात को 10 बजे सो जाता है और सुबह को 4 साढ़े 4 बजे तक उठ जाता है, तो वो इंसान अपने आप में एक विनर है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना। इससे सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या होता है? आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, चाहे ब्रेन हो, आपकी आईज हो, आपका लीवर हो, किडनी हो, जो भी ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी एज बढ़ जाती है, आप ज्यादा फिट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो आपका पहला चैलेंज ये है कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएंगे और सुबह को 4 से 5 के बीच आप उठ जाएंगे। और ये 2020 ईयर खत्म होने तक आप इस नियम को बीच में तोड़ नहीं सकते। अगर आप इस नियम को लगातार 2 महीने कर गए ना, तो ये नियम आपकी जिंदगी भर की आदत बन जाएगा। हाँ, शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक बार ये आपकी आदत बन गई ना, तो आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे। अब आते हैं फूडिंग हैबिट पे। मैं आपको अपनी भी डाइट के बारे में बताता हूँ। देखो, हर किसी की बॉडी अलग है। जो मेरी बॉडी को सूट करता है, मैं वो सारी चीजें खाता पीता हूँ और वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। मैं जब सुबह को उठता हूँ तो सुबह सबसे पहले खाली पेट में पानी पीता हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मैं नारियल पानी पीता हूँ और उसके थोड़ी देर बाद मैं एक कोई फ्रूट खाता हूँ और उसके साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट लेता हूँ। उसके बाद मैं 9 बजे तक ब्रेकफास्ट लेता हूँ। उसमें कभी वेजी दलिया, कभी वेजी ओट्स, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी कभी कोई वेजी या पनीर पराठा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी सुबह की डाइट हो वो न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट हो, क्योंकि जो हम सुबह सुबह को खाते हैं वो हमारे शरीर को भरपूर शक्ति देता है। उसके 1-2 घंटे बाद मैं फिर कोई एक फ्रूट लेता हूँ, जैसे एप्पल हो गया या कभी अनार हो गया, जो भी फ्रूट अवेलेबल हो और मेरी हेल्थ को सूट करता हो। और उसके 1-2 घंटे बाद मैं दिन का लंच लेता हूँ और शाम को 4-5 बजे के करीब मैं ग्रीन टी या लेमन टी लेता हूँ और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ। मैं अगर हर मील की डिटेलिंग करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक टाइम पर भर पेट कर खाना मत खाओ और आप लंबे टाइम तक पेट को खाली भी मत रखो। ना पेट को बहुत ज्यादा भर के रखो, ना पेट को बहुत ज्यादा खाली रखो।
कई लोग 6-6, 8-8 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे असर पड़ता है, आपकी बॉडी वीक होती है, आपके ऑर्गन्स वीक होते हैं। और अगर खाएंगे तो एक ही टाइम पे बहुत सारा खा लेंगे, जिससे आपकी बॉडी पे बहुत बर्डन बढ़ जाता है। तो आप ये नियम बना लें, ना अपने पेट को बहुत ज़्यादा खाली रखना है और ना ही अपने पेट को बहुत ज़्यादा भर के रखना है। और अगर आप पूरे दिन के डाइट प्लान को जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आपका दूसरा चैलेंज वो है वर्कआउट करने का। ये बात सब लोग जानते हैं कि वर्कआउट करना, व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और सब कुछ जानते समझते हुए भी लोग करते नहीं हैं। और अगर कुछ लोग करते भी हैं तो थोड़े दिन में फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और इस वर्कआउट को तो आप अपना टास्क नहीं, अपनी लाइफ स्टाइल बना लो कि आपको करना ही है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ, बाकी के 2 दिन मैं 20 मिनट्स वर्कआउट करता हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी एक चैलेंज ले रहा हूँ कि अभी इस साल के जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीने तक लगातार मैं रोज 1 घंटे तक वर्कआउट करूंगा। मैं अपने वर्कआउट का 15 मिनट टाइम बढ़ा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप भी इतनी ही देर करें, आप अपने हिसाब से अपना टाइम चूज करें कि आप रोज कितना टाइम दे सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस नियम का, जिस टास्क का टाइम कम होता है ना, उसे आप इजीली कर जाते हैं, और जिस टास्क का टाइम बड़ा होता है उस काम को करने में आपको सुस्ती आती है, उसे आप कभी करते हैं तो कभी छोड़ देते हैं। इसीलिए आप लोगों को मैं ये चैलेंज देता हूं कि आप रोज 15 मिनट वर्कआउट जरूर करें, पर वो 15 मिनट का वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका पसीना निकलना चाहिए, तभी उस वर्कआउट का असर आपकी बॉडी पे होगा। उन 15 मिनट को आप 3 टुकड़ों में बांध सकते हैं। 5 मिनट आप रनिंग कर सकते हैं, 5 मिनट आप जंपिंग कर सकते हैं, और 5 मिनट आप बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के लिए दूसरा चैलेंज ये है कि ये जो साल के आखिरी दिन बचे हैं, आपको इन दिनों में 15 मिनट रोज वर्कआउट करना है, मतलब करना है। कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सुस्ती नहीं। और तीसरा टास्क, तीसरा चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको रोज 1 घंटा अपनी हॉबी, अपनी स्किल को देना है। और आपकी उस हॉबी या उस स्किल का कनेक्शन सिर्फ आपकी लर्निंग से नहीं, आपकी अर्निंग से भी होना चाहिए। आपका जो भी शौक है, आप उससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कितनी ही फ्रीलांसर जॉब्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। अगर आपको अच्छी हिंदी आती है तो राइटिंग की भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। और एक बात ना आप अपने दिमाग से निकाल लो कि जो इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो बहुत ज़्यादा कमाता है। माना पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें। आप इस चीज़ को सीखें और समझें कि मैं अपनी स्किल को कैसे बेच सकता हूँ, मेरी इस हॉबी से लोगों की लाइफ में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना, तो आप अपने शौक से ही, अपने पैशन से ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए रोज 1 घंटा आप अपनी हॉबी को, अपनी लर्निंग को ज़रूर दें। और चौथी बात, बुक रीडिंग। मैंने अपने दिन का एक रूटीन बना के रखा है। मैं सुबह को 1 घंटा बुक रीडिंग करता हूँ और इवनिंग में 30 मिनट्स बुक रीडिंग करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना टाइम ही बुक पढ़ें। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। लेकिन चाहे आपको किताबें पढ़ने का शौक़ हो या ना हो, आप ये शौक़ अपने आप में डालिए। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट आप कोई अच्छी किताब ज़रूर पढ़ें। अगर आप रोज़ 30 मिनट भी कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं तो साल भर में आप कम से कम 10 से 15 किताबें पढ़ लेंगे। तो इसीलिए आपका चौथा टास्क, आपका चौथा चैलेंज ये है कि आपको रोज़ किसी अच्छी किताब को 30 मिनट तक पढ़ना ही है। और इस नियम को आप बीच में तोड़ नहीं सकते जब तक ये नियम आपकी आदत नहीं बन जाता। और आपके लिए 5वां टास्क, 5वां चैलेंज ये है कि आपको रोज मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। मैं रोज सुबह को 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ और रात को सोने से पहले
20 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ। मैं आपको अपना रूटीन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इंस्पायर हों, आप भी ये सारी चीजें करें, क्योंकि इन सब चीजों का असर, इन सब चीजों का मैजिक मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसीलिए आप सबको भी ध्यान जरूर करना चाहिए, और आप ध्यान करने की शुरुआत 15 मिनट से करें। तो आपके लिए ये चैलेंज है, जब तक ये 2020 ईयर चल रहा है तब तक आप हर दिन 15 मिनट ध्यान जरूर करेंगे, और इस नियम को भी आप बीच में तोड़ नहीं सकते। जो भी हमारे आज के यंगस्टर्स हैं, अगर वो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं ना, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो मैं उन सब से ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने 5 बातें बताई हैं, ये हर इंसान को सफल बना सकती हैं। और जितने भी दुनिया भर के लोग सफल हुए हैं, वो यही सारी चीजें करके सफल हुए हैं, और सफल होने के बाद भी वो यही 5 चीजें करते ही रहते हैं। मैं हमारी यंग जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर इतनी शक्ति है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है आपको अपनी उस शक्ति को पहचानने की, उस शक्ति को जगाने की। और आपके भीतर के अंदर की शक्ति तब जागृत होगी जब आप अपने आप पर खुद मेहनत करेंगे और लगातार मेहनत करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लगातार खुद पे मेहनत करते रहेंगे तो विश्वास रखना, आपकी जिंदगी में भी आपको सब कुछ हासिल होगा। जो चीज आपको चमत्कार सी लगती है ना, तो वो चमत्कार भी आपकी जिंदगी में जरूर होगा। तो मेरी सच्चे दिल से आप सबके लिए दुआएं हैं कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में खुश रहें, आपको अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी लाइफ मिले, आपको आपकी मंजिल मिले, और आप अपने सारे सपनों को सच करें।